Hello everyone. Today we are going to do the remaining questions from question number 7 to 12 of exercise 10.5 class 9. If the diagonals of a cyclic quadrilateral. अब cyclic quadrilateral आपको सबको पता है क्या होता है. क्वाड्रिलेटरल मींस फोर साइडेड फिगर है और साइक्लिक मींस उसकी फोर वर्टिसेस सर्कल की बाउंड्री पर सरकमफ्रेंस पर लाई करती है. जैसे ये बना है ए बी सी डी. इसकी चारों वर्टिसेस इस क्वाड्रिलेटरल की किस पर लाई करती है? सर्कल पर. तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. इसके जो डायगोनल्स हैं वो डायामीटर्स हैं सर्कल के. तो ये जो डायगोनल्स बनाए मैंने ए सी और बी डी, ये डायामीटर्स भी हैं इस सर्कल के, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहे हैं. मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स हैं और सर्कल के ये क्या है? डायामीटर्स. दोनों चीजें एक साथ है. थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल. हमने प्रूव करना है ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल तो कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम. व्हाट यू हैव टू प्रूव कि ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये क्या है? रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल के लिए हम बहुत सारी चीजों से प्रूव कर सकते हैं. एक जो सिंपल सा मेथड है वो है कि अगर ईच एंगल 90 डिग्री आ जाता है तो वो क्या होता है? रेक्टेंगल. इफ ईच एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 90 डिग्री. तो नाउ यू कैन सी दैट दिस इज द डायमीटर AC और AC डायमीटर से के एंड से जो भी एंगल बनता है दैट इज नोन एज एंगल इन सेमी सर्कल एंड इट इज अ राइट एंगल. सो एंगल ABC as well as AC से और कहां जा रहा है? D पर. A से और C से. तो ADC ये दोनों क्या है? 90 डिग्री. एंड what is the reason? These are angles in semicircle. ठीक है. सिमिलरली दूसरा डायमीटर लेते हैं या दूसरा डायगोनल लेते हैं BD. अब BD एंड से कहां आ रहे हैं? BD से एक A पे आ रहा है तो ये 90 डिग्री. सिमिलरली B और D से कहां आ रहा है? C पे आ रहा है. सो दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री. सो BDA as well as BCD is equal to 90 degree. Again the reason is same, angles in semicircle. तो अब यहां पर आप देख रहे हो ईच एंगल 90 हो गया. ये भी एंगल 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90. नाउ each angle of the cyclic quadrilateral is 90 degree or is a right angle. Therefore, ABCD is a rectangle. ठीक है. तो रेक्टेंगल के लिए एक हम प्रूव कर सकते हैं कि ईच एंगल इज 90 डिग्री. अच्छा, फर्दर अगर आपके माइंड में आ रहा हो कि रेक्टेंगल क्यों, ये स्क्वायर भी तो हो सकता है, ईच एंगल 90 डिग्री है, तो उसका आंसर ये है कि रेक्टेंगल अगर आप इसको स्क्वायर प्रूव कर रहे हो तो यू हैव टू प्रूव दैट एडजेसेंट साइड्स जो है वो भी क्या है? इक्वल है. तो वो उसके लिए फर्दर और एडिशन करनी पड़ेगी. यहां पर आप बोल दोगे कि इट इज अ रेक्टेंगल. आप ये स्क्वायर भी तो रेक्टेंगल ही होता है. अगर ये स्क्वायर हुआ तब भी इसको हम क्या कह सकते हैं? रेक्टेंगल. क्वेश्चन नंबर 9 इज if the non-parallel sides of a trapezium are equal. Here is the trapezium. trapezium में क्या होता है? एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है और दूसरा नॉन पैरेलल. ठीक है. एक ही पेयर पैरेलल होता है. और आपको क्या प्रूव करना है? आपको गिवन क्या है कि जो इसकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये क्या है? इक्वल. तो मैंने इक्वल का मार्क लगा दिया. ये दोनों जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं ये इक्वल है और ये पैरेलल साइड्स हैं. ठीक है. तो इस ट्रेपेजियम में AB पैरेलल टू BC गिवन है और गिवन है AD इज इक्वल टू BC. नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है. प्रूफ क्या करना है कि ये साइक्लिक है. साइक्लिक प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं कि अपोजिट एंगल्स का सम कितना आना चाहिए? 180. अगर ये अपोजिट एंगल्स का सम 180 है, एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री है और एंगल B प्लस एंगल D 180 डिग्री है, तो अपने आप ये साइक्लिक हो गया. अपोजिट का सम अगर हम 180 कर दें तो ये साइक्लिक हो जाएगा. तो इनफैक्ट साइक्लिक प्रूव करने के लिए व्हाट वी हैव टू प्रूव? द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज ईदर पेयर. कोई भी, तो दोनों पेयर्स भी आ जाएंगे. एक भी पेयर प्रूव कर देंगे वो भी सफिशिएंट है. तो आपने ये प्रूव करना है कि 180 है. तो मैंने यहाँ कंस्ट्रक्शन की है, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लिए वर्टेक्स A से और वर्टेक्स B से ऑन BC. ठीक है. तो कंस्ट्रक्शन में मैंने AM
और AM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है DC पर, ऐसे ही B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BN परपेंडिकुलर टू DC। अब ये जो आप दो ट्राइंगल्स देख रहे हैं इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स लुक फॉर द थ्री पेयर्स इन दिस। इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल BNC, तीन पेयर्स ढूंढते हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहले एक तो गिवन ही है, AD इज इक्वल टू BC, इसकी दो साइड्स इक्वल है, AD इसकी और BC इसकी, एक एक साइड इक्वल हो गई। नेक्स्ट ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ईच एंगल इज 90 डिग्री, सो एंगल M इज इक्वल टू N, ईच 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो वी हैव गॉट टू पेयर्स। नाउ द थर्ड पेयर इज AM इज इक्वल टू BN। अब ये दिमाग में क्वेश्चन, ये तो कहीं गया गिवन नहीं है, आपको पता है ये लाइंस पैरेलल है और पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है किसी भी पॉइंट पे, तो ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस है, दैट्स व्हाई दीज आर सेम। तो व्हाट वी कैन राइट, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है। हो गए तीन पेयर। राइट एंगल यूज कर लिया, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज R और H और एक साइड ले ली RHS। RHS से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। कौन कौन सी दो ट्राइंगल्स, लेट्स राइट। अब इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। ADM कॉन्ग्रुएंट हो गई किसके, M एंगल N के इक्वल है, तो मैं जहां M लिख रही हूं वहां क्या लिखूंगी, N। नेक्स्ट इज AD इज इक्वल टू BC है, तो AD इज इक्वल टू BC। नेक्स्ट इज AM इक्वल टू BM, करेक्ट बन गया, ठीक है। तो ये RHS से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। अब क्या करना है, एंगल D और एंगल C CPCT से इक्वल आ गए। एंगल D और एंगल C ये दोनों क्या है, CPCT से इक्वल है। अब आएगा मेन कंसेप्ट जो हम प्रूव करना चाहते हैं। अब ध्यान से देखो, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, पैरेलल हैं, तो ये कौन से एंगल्स हुए, को इंटीरियर, इनका सम क्या होगा 180। एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, द रीजन इज को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। नाउ बट एंगल D is angle equal to angle C, we have proved above, तो we can replace this angle D by C। D और C इक्वल है, तो हम D को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, C से, तो ये हमने D को C से रिप्लेस कर दिया, तो हम किस रिजल्ट तक पहुंच गए, एंगल A प्लस एंगल C इज 180 डिग्री। अगर हम एंगल A और एंगल C को देखें तो दीज आर दी अपोजिट एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट का सम आपने 180 प्रूव कर दिया, दैट्स व्हाई इट इज साइक्लिक। दूसरा पेयर भी प्रूव करना बहुत इजी है, क्या है, जिस तरह से A और D को इंटीरियर थे उसी तरह से आपके B और C भी क्या है, को इंटीरियर है, ठीक है। एंड ऑल्सो C एंगल किसके इक्वल है, D के, यू हैव प्रूव्ड हियर C और D इक्वल है CPCT से इन दोनों ट्राइंगल्स की। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन रिप्लेस दिस C by D, B plus D is equal to 180 degree. Again we have got this pair, the sum of these two angles, opposite angles, is also 180 degree. Now the sum of the opposite pairs of the quadrilateral is, of the cyclic trapezium is, sorry, of the trapezium, cyclic तो हम prove कर रहे हैं, is 180 degree, that's why it is cyclic. Now see question number 9. Here is the figure. These are the two circles intersecting in two points B and C, and you can see these lines. ठीक है, अब आपको प्रूव करना है ACP एंगल QCD के इक्वल है, तो मैं AP आर्क से देखूंगी कहाँ कहाँ एंगल जा रहे हैं। अगर मैं इस AP आर्क को ऑब्जर्व करूं तो व्हाट आई विल गेट, इस AP आर्क से एक एंगल आ रहा है C पर और दूसरा इसी आर्क से एंगल जा रहा है B पर, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे एंड द रीजन विल बी एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ठीक है। दोनों सेम आर्क से आ रहे हैं, तो ये हो गया AP से आ रहा है B पर, तो इसको बोलेंगे ABP। सिमिलरली इज इक्वल, दिस इज ACP। Why these two angles are equal? These are the angles in the same segment, ठीक है, एक ही आर्क से आ रहे हैं दूसरी सेगमेंट में। सिमिलरली अब आप दूसरे को जो प्रूव करना है उसको देखिए, कॉर्नर्स पे क्या पॉइंट लिखा हुआ QD,
तो आप इस सर्कल की क्यूडी आर्क को देखिए कहाँ कहाँ जा रहे हैं पॉइंट्स। क्यूडी आर्क से एक तो जा रहा है ये सी पर, और एक क्यूडी आर्क से जा रहा है क्यू से और डी से बी पर। तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, रीजन होगा एंगल इन सेम सेगमेंट। सो दिस इज QBD and this is QCD. The reason is same, angles in the same segment. अब अगर हम इन दोनों को देखें, you can see that यहाँ पर आप easily देख सकते हो ये क्रॉस दिखाई दे रहा है आपको, X लेटर दिखाई दे रहा है। So these are vertically opposite angles, hence are equal. तो कौन कौन से एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल है? एक तो है ABP, और ये कौन सा एंगल है? QBD। ये दोनों इक्वल है एंड द रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब मैं अब इन तीनों रिजल्ट्स को अगर कंबाइन करूं तो ABP और QBD ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 तीनों को कंबाइन करते हैं, फ्रॉम 1 2 एंड 3। समझ तो आई गया आपको? ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ठीक है, इसका मतलब ये भी इक्वल है, ACP और QCD। तो क्या आ जाएगा? ACP इज इक्वल टू QCD, और आपको यही प्रूव करना है। हेंस प्रूव। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10। If circles are drawn taking two sides of the triangle as diameter, ये ट्राइंगल है और इसकी दो साइड्स को देखो, यहां पर इस साइड को डायमीटर लेकर सर्कल ड्रॉ किया है, ये रहा, ठीक है, और दूसरी साइड को भी डायमीटर लेकर सर्कल ड्रॉ किया है, दिस वन। तो अब ये सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन्होंने बोला है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल्स लाई ऑन दी थर्ड साइड। अब इन दोनों सर्कल्स को का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, आपने ये प्रूव करना है जो थर्ड साइड है जिसको हमने डायमीटर नहीं लिया, इन दोनों को तो डायमीटर लेके सर्कल ड्रॉ किया है, तो आपने प्रूव करना है ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये थर्ड साइड पर लाई करता है। मतलब आपने प्रूव करना है कि ये जो BDC है, D लाइज ऑन BC, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो D कैसे पता लगेगा D लाइज ऑन BC? D लाइज ऑन BC का मतलब है BDC इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसका मतलब ये जो BC लाइन है ये D से होके पास होके निकल रही है, इसका मतलब DEC के ऊपर लाई कर रहा है। और इसे प्रूव करने के लिए आपको स्ट्रेट लाइन प्रूव करना पड़ेगा कि ये स्ट्रेट लाइन है, DEC पे लाई कर रहा है। स्ट्रेट लाइन के लिए आपको प्रूव करना है कि ये एंगल कितना है? 180 डिग्री। मैं कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर रही हूँ AD को, बहुत सिंपल है, ओरली समझ आ जाएगा। अब क्योंकि ये डायामीटर है तो डायामीटर के दोनों एंड से जहां पर एंगल बनता है दैट एंगल इज राइट एंगल एंड द रीजन इज एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है। अब क्योंकि AB क्या है? डायामीटर है, ठीक है, AB इज द डायामीटर, सो एंगल ADB इज 90 डिग्री एंड द रीजन इज एंगल इन सेमी सर्कल। आई होप क्लियर होगा। डायमीटर के एंड से जो भी एंगल जाएगा वो 90 डिग्री। और ये लाइन भी समझ आ गई होगी, D अगर इसी लाइन पे लाई कर रहा है तो ये सीधी लाइन होनी चाहिए। अगर D इस लाइन पे नहीं है, D कहीं और है BC पे, तो फिर तो लाइन ऐसे टेढ़ी बनेगी ना। अगर D इसके ऊपर आएगा तभी ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, और स्ट्रेट लाइन के लिए हमें 180 डिग्री प्रूव करना है। सिमिलरली AC भी तो डायामीटर है दूसरे सर्कल का, तो अब जब ये डायामीटर है तो इस पर से ये जो कॉमन कोड के ऊपर D पर एंगल आ रहा है A से और C से, दैट विल आल्सो बी 90 डिग्री। सिमिलरली लिख रही हूं मैं, सिमिलरली एंगल ADC इज 90 डिग्री, ठीक है। रीजन सेम है इसका, एंगल इन सेमी सर्कल। नाउ 90 प्लस 90 इज 180, सो एंगल BDC क्या हो गया? BDC एंगल क्या हो गया? 90 प्लस 90 180 डिग्री। What does it mean? BDC is a straight line. अगर ये 180 डिग्री एंगल हो गया ये वाला, तो इसका मतलब है ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। What does it mean? D lies on BC, यानी point of intersection of the two circles lie on the third side, which is not taken as the diameter. Now question number 11.
ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. दोनों का hypotenuse सेम है AC और ये दोनों right triangles है। तो मैं पहले right triangle एक बना लेती हूँ। ये right triangle हो गई और इसका common hypotenuse हो गया AC और triangle है B, तो B पे right angle है। इसी तरह से AC hypotenuse से ही एक और ट्राइंगल है, ठीक है, ये मैंने राइट एंगल बना दिया यहां पर, और इसका भी हाइपोटेन्यूज क्या है AC, और ये कौन सी ट्राइंगल है ADC। तो दो राइट ट्राइंगल्स बनाई है मैंने, एक बनाई है ABC और एक बनाई है ADC, और दोनों का हाइपोटेन्यूज जो है वो कॉमन है विच इज AC। तो ये हो गया। अब हमें प्रूव करना है कि ये दो एंगल्स इक्वल है, CAD एंगल कौन सा बना, ये वाला, एंड CBD ज्वाइन कर देते हैं पहले इसको, CBD, तो ये वाला हमें प्रूव करना है ये दोनों एंगल्स इक्वल है। सबसे पहले अगर आप कोई भी इधर पेयर, एक भी पेयर का अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री कर देते हैं तो वो साइक्लिक होता है। तो ये भी 90 है, देखो B भी 90 है, D भी 90 है, ठीक है। एंगल ABC और ADC वो क्या गिवन है 90 डिग्री, तो इनका सम क्या हो जाएगा ABC प्लस ADC 90 प्लस 90 180 डिग्री। इसका मतलब हमारा ABCD जो है वो क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, क्योंकि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री आ गया। एक पेयर बहुत है। अब ये साइक्लिक है तो इसकी चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई करती है, तो मैं इसको सर्कल के अंदर बना रही हूं, ठीक है। इसका मतलब इसकी चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई करती हैं क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब अगर आप देखो तो ये CD आर्क से एंगल, यहां से देखो कॉर्नर से आपने प्रूव क्या करना है, CD आर्क से ऑब्जर्व करो, कॉर्नर पे देख लिया करो कौन सा है, उसी आर्क को देखो। तो CD आर्क से आपके एंगल कहाँ कहाँ जा रहे हैं, एक तो जा रहा है C और D से A पर, एक जा रहा है C और D से B पर, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे और रीजन होगा एंगल्स इन सेम सेगमेंट। सो एंगल CAD is equal to angle CBD and the reason is angles in same segment। सर्कल प्रूव करना पहले जरूरी है, साइक्लिक होगा तभी आप आर्क देखेंगे, तभी आप देखेंगे कि वो आर्क से दो जगह पे एंगल बन रहे हैं एक ही आर्क से, तो वो एंगल इन सेम सेगमेंट हो। तो इसलिए मैंने पहले साइक्लिक प्रूव किया है, अपोजिट का सम 180, सो इट इज साइक्लिक, मैंने सर्कल बना दिया। अब ये दोनों एंगल्स एक ही आर्क से आ रहे हैं, कैसे पता चला, मुझे यही आर्क ऑब्जर्व करनी है, जो क्वेश्चन में प्रूव करना है आप उसके कॉर्नर्स पे देख लीजिए कौन सी आर्क ऑब्जर्व करनी है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था, तो आपको यही प्रूव करना था। सो हेंस प्रूव्ड। नाउ लास्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। पहले हमें एक साइक्लिक पैरेललोग्राम बनाना है और प्रूव करके दिखाना है वो रेक्टेंगल है। तो साइक्लिक पैरेललोग्राम बनाते हैं। साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो उसकी सारी पैरेललोग्राम की वर्टिसेस किस पे लाई करेंगी, सर्कल पे, ठीक है। तो ये गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है तो ये साइक्लिक है। पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब इसकी अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है और इक्वल भी है, पैरेलल एज वेल एज इक्वल है, ठीक है। तो अब क्योंकि ये साइक्लिक है दैट्स व्हाई अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। सो एंगल A प्लस एंगल C कितना होगा, 180 डिग्री। अब दूसरी चीज, क्योंकि ये पैरेललोग्राम भी है, साइक्लिक का तो ले लिया A प्लस C 180 डिग्री, अब बिकॉज दिस इज पैरेललोग्राम ऑल्सो सो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एज वेल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। ये तो क्यों है, बिकॉज ABCD इज साइक्लिक, साइक्लिक है तो इसलिए अपोजिट, और ये क्यों है, क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है, ठीक है। या आप यहां लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम।
अब a और c इक्वल है तो मैं a को या c को रिप्लेस कर सकती हूँ, तो व्हाट आई कैन राइट हियर, अगर मैंने c को a से रिप्लेस करा तो एंगल a प्लस एंगल a ट्वाइस ऑफ एंगल, सो एंगल a कितना आ जाएगा 90। अब एंगल a 90 आया तो c भी 90 है क्योंकि एंगल a और c इक्वल है, दैट्स व्हाई एंगल c इज आल्सो 90। सिमिलरली मैं बोल सकती हूँ कि b प्लस d भी 180 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ये साइक्लिक है। ऑल्सो b और d इक्वल भी है क्योंकि ये पैरेललोग्राम भी है, तो आई कैन राइट ट्वाइस ऑफ b इज इक्वल टू 180, so I can write it as b is 90 degree. If b is 90 degree, d is also 90 degree because opposite angles of parallelogram are equal. What does it mean? पहले आपने प्रूव किया a और c 90 है, अब आपने प्रूव कर दिया b और d भी 90 है। इट मीन्स सारे एंगल्स इसके 90 डिग्री हो गए, और अगर सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं तो इसका मतलब ए बी सी डी क्या है, एंगल है। तो आपने इसको साइक्लिक पैरेललोग्राम लिया था, बट व्हाट यू हैव प्रूव्ड इट, रेक्टेंगल। सो every cyclic parallelogram is a rectangle, hence proved. Thanks for watching.